देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर कौन है, 7वां, परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 4। ध्यान से देखो बोर्ड पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दो। देख लो तब लिखना। इसका एग्जाम्पल लेकर के बोला है, सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लीजिए और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर के क्या करिए, और किसकी संयोजकता, अरे संयोजकता की क्या करना है, परिभाषा देने बोला है। तो देखो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के उदाहरण लेकर संयोजकता की परिभाषा देने के लिए बोला, तो पहला क्या है कि बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण करती है वह उस तत्व की क्या करती है, संयोजकता कहलाती है। पहले ही बता चुके, किसी की संयोजकता +1 तो किसी की क्या -1, किसी का +2 तो किसी का क्या -2, है ना। यदि कोई दे दिया किसी को तो प्लस हो जाएगा, और किसी से कोई ग्रहण किया तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। फिर देखो सिलिकॉन अपनी बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। सिलिकॉन अपनी, ध्यान से देखो, जैसे एग्जाम्पल कौन लेने बोला, सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितना, 14। तो देखो के सेल में कितना गया, 2, एल सेल में कितना गया, 8, है ना। 2 और 8 कितना हो गया, 2 और 8 10, 10 और 4 कितना, तो ये 4 दे सकता है और 4 क्या कर सकता है, ले भी सकता है। अर्थात सिलिकॉन अपनी बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 4। अतः सिलिकॉन की संयोजकता कितना है, 4 है। फिर दूसरा एग्जाम्पल कौन सा बोला, ऑक्सीजन, कौन सा बोला, है ना। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, 8। तो के सेल में कितना भरा, 2, एल सेल में कितना भरा, 6, है ना। अब देखो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, ये 6 है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 8 पूरा करने के लिए इसमें कितना 6 ही है, तो 8 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो देखो ऑक्सीजन अपनी बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 8 में से 6 बराबर कितना, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, 2 है। समझ गए। फिर देखो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8वां क्या लिखा है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक के कोई 2 उपयोग को लिखिए। तो परमाणु संख्या पहले क्या है जानते हो, परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु संख्या किसे कहा गया, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व का क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। क्या बोले, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन रहता है वो परमाणु संख्या कहलाता है। यानी परमाणु संख्या को किससे द्वारा दर्शाते हैं, जड़ से द्वारा, है ना। तो जड़, जैसे एग्जांपल दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी जड़, जड़ का इसका परमाणु संख्या कितना 8, कार्बन किसको सी से, यानी इसका परमाणु संख्या कितना, जड़ यानी जड़ बराबर कितना 6। फिर आया कौन, परमाणु द्रव्यमान बोलिए या द्रव्यमान संख्या बोलिए। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या को किससे द्वारा निरूपित करते हैं, ए से। उदाहरण जैसे सोडियम, कौन सा, सोडियम, इसके परमाणु में कितने 11 प्रोटॉन तथा कितना 12 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए सोडियम का Na का द्रव्यमान संख्या ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस क्या, प्रोटॉन, यानी 12 + 11 बराबर कितना 23 लिखा गया। फिर देखो समस्थानिक, समस्थानिक क्या कहे थे, समस्थानिक में दोनों की परमाणु संख्या क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाता है, समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, क्या कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, है ना, 1H1, 1H2 या क्या 1H3। फिर देखो समभारिक, कौन सा, समभारिक, नाम से पता चला समभारिक, मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बराबर, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान होती है, क्या कहलाती है, समभारिक कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखो 18 आर्गन कितना 40, आर्गन का भी परमाणु द्रव्यमान कितना लिया 40,
और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान कितना लिया 40, लेकिन दोनों का परमाणु संख्या आर्गन का 18 और कैल्शियम का कितना है 20 है। समझ गए। इसके नीचे भी आपको इसका लिखना है क्या, समस्थानिक के कोई दो उपयोग लिखे। तो यूरेनियम के लिए लीजिए, यूरेनियम क्या करता है, जीवाश्म ईंधनों के बारे में बता सकता है ना। और दूसरा कोबाल्ट ले लीजिए, कोबाल्ट क्या करता है, कैंसर के उपचार में क्या औषधि के रूप में काम करता है। चलो नोट करो यहाँ तक। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि Na+ के पूरी तरह से भरे हुए क्या के व एल कोष की व्याख्या करो, है ना। Na+ का, Na का नहीं बात किया, किसका बात किया, Na+ का। तो ध्यान से देखो, पहले नीचे पहले ये देखो, फिर ऊपर में जितना ये लिखे ना उसका यहाँ पे शॉर्टकट है। समझिए Na बराबर कितना है, Na का परमाणु संख्या कितना है 11, तो 2 8 10 और एक कितना 11। जब Na+ लिखा, कितना लिखा Na+, तो कितना बच गया, यानी A+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो उसका कितना हो गया 10, तो K कोष में कितना गया 2 और L कोष में कितना गया 8। इसी चीज को यहाँ लिख दिए कि Na का परमाणु संख्या 11 होता है। जब Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो इसकी संयोजकता कितना आया +1 आया, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग करेगा। और जब Na+ की बात कही गई, किसकी बात कही गई Na+ की, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दिया त्याग किया। इसी कारण से Na+ की पूरी तरह से KYL कोष क्या हुआ भरा है। ये समझ में आया। इसी चीज को यहाँ पे इतना लंबा लिखा गया और ये शॉर्ट में समझ में आया। तो ये Na का परमाणु संख्या कितना 11, 2 8 10 और एक कितना 11। जब सोडियम क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, यानी Na+ लगा लिया, तो प्लस लगा लिया तो कितना बच गया 10 बच गया। तो 10 बच जाने के कारण K कोष को फुलफिल कर लिया 2 और L कोष को भी क्या कर लिया पूर्ण रूप से भर लिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक है ना 35Br79 कितना 49.67, जिसको क्या बोला गया 49 कितना 7%, 49 कितना 7% है ना, तथा 35Br81, 35Br कितना 81, ये कितना है 50.3% है के रूप में ब्रोमीन का तो है। तो ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की क्या करो गणना करो। तो देखो ये 49% है और ये कितना है 50% है। तो हम क्या किए देखो 79 का ये परमाणु द्रव्यमान ये है ना, तो 79 का 49 कितना 7%, 79 का कितना 49.7% और 81 का कितना लिया गया है 50.3% लिया गया ना। तो देखो 79 गुने 49.7 और परसेंट को बटे में कर दिए तो कितना लिखाया 100, और ये 81 गुने 50.3%, तो परसेंट को नीचे कर दिए तो कितना लिखाया। तो इसको 79 गुने 49.7 को गुना किए तो कितना आया 3926 कितना 3, और 81 गुने 50.3 को गुना किए तो कितना आया 4074, यानी 4074 कितना 3। यहाँ भी बटे 100, यहाँ भी बटे क्या, तो भिन्न का जोड़ किए तो ये 100 हो गया। तो कितना 3926.3 प्लस 4074.3, तो ये जोड़े तो कितना हुआ 8000 कितना 6 बटे कितना 100। तो दो यहाँ 0 डबल 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 80.00 कितना 6, यानी ब्रोमीन परमाणु का जो औसत द्रव्यमान है वो कितना है 80 कितना 006 है। समझ गए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है सब, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। कौन सा तत्व है दिया हुआ नहीं है, तो इसकी एक नमूने में समस्थानिक आया, इसके एक नमूने में क्या आया समस्थानिक, समस्थानिक मतलब 2। देखो परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या दोनों का बराबर है 8 8 है, लेकिन दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है अलग है, एक 16 और एक कितना है 18 का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ तो परसेंट दिया हुआ था कि इतना इतना परसेंट है, तो इसका इतना परसेंट और इसका इतना परसेंट है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर क्या कर दिया इस क्वेश्चन में परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान दे दिया हुआ है, अब बोला कि कौन कितना परसेंट में है। तो देखो क्या कर लिए मान लिए, माना कि जो ये पहला कंडीशन का है
8x16 का परसेंट कितना है, y% है, और 8x18 का परसेंट कितना है, 100 माइनस y। दोनों में से 100% होगा टोटल जोड़ करके, और एक y है तो दूसरे का कितना होगा, 100 में से घटा देंगे तो निकलेगा। तो 16 गुने y%, परमाणु द्रव्यमान को ही लेना है, 16 गुने कितना y% प्लस 18 गुने 100 माइनस y% बराबर उसका औसत द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 16.2। यहाँ हमको दिया नहीं था, यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ औसत निकालना है, समझ गए। तो 16 गुने y बटे कितना, परसेंट को हटाए तो कितना 100, 18 गुने 100 माइनस y बटे कितना 100, परसेंट को हटाए तो, और ये 16 कितना ले आया 2। अब देखो 16 गुने y 16y, 18 गुने 100 1800 माइनस कितना 18y, और दोनों जगह क्या है, हर में 100 है, तो इसलिए यहाँ 100 लिख दिए, है ना। अभी देखो इस 100 को गुना ले जाएंगे तो 16.2 गुने कितना हो गया 100, और 16y माइनस कितना 18y, और ये प्लस कितना 18, है ना 1800, और ये 16.2 गुने कितना 100। अब देखो 16 में 18 गया तो कितना बचा माइनस 2y। अब ये गुना किए तो 16.2 गुने 100, तो डबल जीरो है, यहाँ पे क्या है डबल जीरो है, और जब डबल जीरो होते क्या हो गया 1620 माइनस कितना 1800, तो ये माइनस माइनस घटाएंगे 1620 में से 1800 तो कितना बचा 180, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर 180 बटे कितना 2, तो कितना 90 आया, यानी y का मान कितना आ गया 90%, यानी 8x16 यानी जिसका कितना था y% यानी कितना 90, और 8x18 ये 100 माइनस y% यानी 100 माइनस 90 बराबर कितना 10%। समझ गए, यानी पहला वाला 90% था, दूसरा वाला कितना था 10%। आज इतना ही बताएं, फिर आगे कल बता देंगे। चलो नोट करो फटाक से।